Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 8 to 12 of chapter 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate, class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 to 12 को समझते हैं और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। कि हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ कि वाई वी फाइंड एनिमल्स, कि हम एनिमल्स को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता लगता है हमें ऑफ सर्टेन काइंड, यानी विशेष टाइप के जो एनिमल हैं स्टूडेंट्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, जो एक विशेष प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में रह पाते हैं। हम कैसे पता लगाएं क्यों वो रह पाते हैं, वाई, क्या रीज़न है इसका कि वो एनिमल्स से केवल उसी क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट कर पाते हैं और दूसरी जगह वो सर्वाइव नहीं रह पाते। इसका क्या रीज़न है, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर में हमने मेनली 2 रीजन स्टडी किए थे, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उनके जो एनिमल्स हैं जो वहाँ रहते हैं उसे क्लाइमेटिक कंडीशन को क्यों अडेप्ट कर लेते हैं, मेनली हमें ये बताना है कि एनिमल्स से आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे आर लिविंग, कि जिस कंडीशंस में वो एनिमल रहते हैं स्टूडेंट उसे वो अडेप्ट कर लेते हैं सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए। कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसे फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पोलर बियर हैज ए थिक स्किन एंड ए लेयर ऑफ फैट, कि पोलर बियर का जो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स उसकी काफ़ी थिक यानी मोटी स्किन होती है और उसके नीचे फैट की जो अमाउंट है वो भी काफ़ी फैट की जो लेयर है वो भी होती है। एंड इज़ अडेप्टेड फॉर पोलर रीजन, और वह पोलर रीजन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको अडेप्ट कर लेता है, यानी पोलर रीजन में ईजिली वो सर्वाइव रह पाता है क्योंकि उसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं उसकी थिक स्किन की वजह से और फैट लेयर ऑफ फैट की वजह से वो अपने आप को उस कोल्ड सराउंडिंग से बचा पाता है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट्स से एलिफेंट का। द एनिमल से लाइक एलिफेंट इज वेल अडेप्टेड टू लाइव इन द हॉट एंड वेट कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि जो एलिफेंट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो कंडीशंस हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की हॉट एंड वेट जो कंडीशंस हैं उनको वो ईजिली अडेप्ट कर पाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि वो वहाँ पर आसानी से रह सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनसे हमें समझ में आया कि जो एनिमल्स हैं वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन को ही अडेप्ट कर पाते हैं और वहाँ पर लिविंग रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ, कि एलिफेंट अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे जीवित रख पाता है, कैसे आराम से रह पाता है। कि एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द फॉलोइंग वेज, कि निम्न फॉलोइंग जो वेज स्टूडेंट वेज यानी कि जो तरीके हैं इस वजह से वो रह पाता है कि उसके जो फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। इट यूजेज इट से ट्रंक एज ए नोज, कि वह अपनी ट्रंक को नोज के रूप में इस्तेमाल करता है जिससे वो जो अपने फूड है उसको अच्छे से स्मेल कर लेता है दूर से ही। एंड फॉर पिकिंग अप फूड, और अपनी ट्रंक की हेल्प से जो ऊंचे ऊंचे ट्रीज हैं उनसे आसानी से फूड को पिकअप कर लेता है, पिकिंग यानी तोड़ देता है। सेकंड स्टूडेंट, उसकी बॉडी के अंदर लार्ज ईयर्स हैं उसकी बॉडी पे ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड से, कि अगर बहुत ही धीमी आवाज़ें आती हैं तो उनको भी उसके जो लार्ज ईयर हैं आसानी से सुन पाते हैं। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल,
इन द हॉट एंड हमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और उसके लार्ज ईयर उसको हेल्प करते हैं रेन फॉरेस्ट के हॉट एंड हमिड क्लाइमेट से उसको बचाने में, उसकी बॉडी को कूल रखने में, क्योंकि बड़े बड़े ईयर्स की वजह से वो अपनी बॉडी पर हवा कर सकता है और अपनी बॉडी को कूल रख सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं कुछ कि चूज द करेक्ट ऑप्शन है विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि नीचे कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि एक ऑप्शन इनमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, कार्निवोर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, कि एक कार्निवोर का नेम बताना है जिसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं यानी धारियाँ होती हैं, मूव वेरी फास्ट और बड़ी तेज़ी से मूव कर सकता है यानी रन कर सकता है, वाइल कैचिंग इट्स प्रे, जब अपने शिकार को यानी अपने फूड को वो कैचिंग करता है तो बड़ी फास्ट मूविंग कर सकता है। इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन तो ऐसा एनिमल स्टूडेंट्स हम किस एरिया में देख सकते हैं, क्या वो पोलर रीजन में पाया जाता है, क्या ऐसा एनिमल डेजर्ट में देखने को मिलता है, क्या ऐसा एनिमल हमें ओशियन में देखने को मिलता है, या फिर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इस तरह का एनिमल दिख सकता है जिसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स हैं और बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करता है। तो ऐसा एनिमल स्टूडेंट्स इनमें से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को हमें मिल सकता है। सो इसका आंसर हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी ऑप्शन टाइप है कि विच फीचर अडेप्टेड पोलर बियर्स, कि पोलर बियर्स इनमें से कौन सा फीचर अडेप्ट करता है टू लाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, कि पोलर बियर अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट में रखने के लिए इनमें से कौन से फीचर को अडेप्ट करता है। ये हमें 4 ऑप्शंस के अंदर पोलर बियर के कुछ फीचर्स दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन में पोलर बियर के फीचर्स करेक्ट हैं, हमें उस ऑप्शन को पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन में बताए वाइट फर, हमें पता है पोलर बियर के फर यानी हेयर वाइट होते हैं। फैट ब्लो स्किन, स्किन के नीचे काफ़ी फैट होता है। नी सेंस ऑफ स्मेल, उसकी सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की जो शक्ति है, नीन कीन यानी कि काफ़ी गुड है, वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल है। तो ये सभी फीचर्स हमें पोलर बियर में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन एक बार रीड करते हैं कि थिन स्किन, यहीं पर स्टूडेंट हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है कि थिन नहीं बल्कि थिक स्किन होती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। ए लॉन्ग टेल, जबकि पोलर बियर की टेल लॉन्ग नहीं होती, ये ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है वाइट बॉडी, ठीक है। पाज ऑफ स्विमिंग, उसके स्विमिंग करने के लिए जो पंजे हैं वो होते हैं। गिल्स ऑफ रिस्पिरेशन की, उसके गिल्स नहीं होते, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया कि इनमें से ये फीचर्स से हमें पोलर बियर में देखने को नहीं मिलते। तो फर्स्ट ऑप्शन के जो फीचर्स हैं वो हम पोलर बियर में आसानी से देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सरवाइव रख पाता है। सो स्टूडेंट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्स ए ट्रॉपिकल रेन रीजन, कि ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ट्रॉपिकल रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट्स कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है क्या वो हॉट एंड हमिड है, मॉडरेटेड टेम्परेचर रहता है, या हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल तो होती है स्टूडेंट, लेकिन टेम्परेचर मॉडरेटरी नहीं बल्कि हॉट रहता है। तो हॉट टेम्परेचर हम देख सकते हैं इसमें भी है, फर्स्ट ऑप्शन में भी है हॉट, लेकिन फोर्थ में क्या है हॉट एंड ड्राई, कि ड्राई नहीं बल्कि रेन होती है, और रेन होती है ज़्यादा तो उस एयर में हमिड, उसको हम हमिड कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, कोल्ड नहीं होता, कोल्ड तो पोलर रीजन में है। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं हॉट एंड हमिड, दिस इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि टेम्परेचर हाई है एंड रेनफॉल भी हैवी है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड हमिड कहलाएंगी।
सो स्टूडेंट्स आपको आज क्वेश्चन नंबर 8 to 12 अच्छे से लर्न करने हैं, अपने फेयर कॉपी में इनको नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।